कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। भगवत गीता में परमात्मा ने स्वयं कहा है। आज हम कर्म के बारे में समझते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। संचित कर्म उसे कहा जाता है जो पूर्व जन्म से लेकर अभी तक संग्रह करके कर्म बने हैं, उसे संचित कर्म कहा जाता है, मतलब इकट्ठे किए गए कर्म। प्रारब्ध कर्म हम उसे कहते हैं जो जन्म के बाद से लेकर अब तक हमारे कर्म हैं, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उसे भाग्य कर्म भी कहा जाता है। और क्रियमाण कर्म उसे कहते हैं जो क्रिया हम अभी कर रहे हैं, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो आइए इस कर्म को हम अच्छे से समझते हैं। पूर्व जन्म के कर्म को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। विष्णु लोक में जय विजय नामक 2 द्वारपाल थे। विष्णु भगवान एक दिन आराम कर रहे थे, तभी ब्रह्मपुत्र वहाँ पर आते हैं और वह विष्णु भगवान से मिलने का आग्रह करते हैं। तो जय विजय ने उन्हें मना कर दिया। ब्रह्मपुत्र क्रोधित हो जाते हैं और जय विजय को श्राप दे देते हैं कि 3 जन्मों तक तुम पृथ्वी लोक में रहोगे, वो भी राक्षस कुल में जन्म लोगे। तो जय विजय इससे बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, देव आप कौन है, हमें नहीं पता, हमें क्षमा कर दीजिए, और उनकी चरणों में गिर जाते हैं। तभी विष्णु भगवान कोलाहल सुनकर बाहर आते हैं और ब्रह्मपुत्रों से कहते हैं इन्हें क्षमा कर दो। तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं कि हम अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते, हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि 3 जन्मों तक आप पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और राक्षस कुल में जन्म लोगे, सबसे बड़े विद्रोही रहोगे आप विष्णु भगवान के, और विष्णु भगवान के अवतार द्वारा ही आपको मृत्यु मिलेगी, और तीसरी बार मृत्यु मिलने के बाद आप तीनों पुनः वापस यहाँ पर आ जाओगे। जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को डुबो दिया और पृथ्वी को छुपा दिया। जब विष्णु भगवान को पता चला तो विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। पृथ्वी उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी, पाताल में उसने छुपा के रखा था। बड़ी मुश्किल से विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। और दूसरा हिरण्याकश्यप विष्णु विद्रोही था, उसने ब्रह्मा जी से पहले ही वर ले लिया था। वो ना धरती पे मरे, ना पाताल में मरे, ना स्वर्ग में मरे, ना घर के अंदर मरे, ना घर के बाहर मरे, ना मनुष्य मार सके, ना राक्षस, ना देवी देवता। तो वो अपने आप को ही परमात्मा समझने लगा और प्रहलाद उनका बेटा था। तो विष्णु भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लेकर उसका वध किया। और इसकी कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने होलिका करके एक लिंक डाल रखा है, आप वो पूरी कहानी देख लीजिएगा, लिंक में आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। तो जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में हुआ था, जिसका वध वराह रूप में विष्णु भगवान ने किया और नरसिंह भगवान के अवतार में वध किया। अब दूसरा जन्म जय विजय का होता है। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय विजय ने जन्म लिया। तो आप सभी ये कहानी जानते हैं और बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो भगवान राम ने उनका वध किया था, ये हम सभी जानते हैं। तीसरा जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में उन्होंने लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया और उनको मोक्ष प्रदान किया। और दोनों के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो भगवान के श्री चरणों में जाकर समा जाती है और वह पुनः विष्णु लोक वापस आ जाते हैं। तो ये हो गई पूर्व जन्म की कहानी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म हमारे कैसे पूर्व जन्म के बनते हैं और फिर कैसे उसका समाधान होता है। तो अब हम आते हैं गर्भ के दौरान जो हमारे कर्म बनते हैं संस्कार के द्वारा, अब हम वो जानने का प्रयास करते हैं। जब अभिमन्यु अपने माता के गर्भ में था तब उसने चक्रव्यूह की आदि कहानी सुनी और उसे वह ज्ञान हो जाता है और चक्रव्यूह वह तोड़ नहीं पाता है क्योंकि उसे आधा ज्ञान प्राप्त हुआ था।
अभिमन्यु का आधा ज्ञान गर्भ ज्ञान में जो उसे मिला था, ये कर्म उसका बनकर उसके मृत्यु का कारण बन गया, क्योंकि अगर वो पूरा ज्ञान होता उसे गर्भ में तो वह कर्म उसे चक्रव्यूह से बाहर भी निकाल सकता था। दूसरा उदाहरण है प्रहलाद का। जब प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में थे तभी नारद जी बड़ी चालाकी से उन्हें पूरा विष्णु पुराण 24 घंटे सुनाया करते थे। तो जो संस्कार उन्हें गर्भ में मिल रहे थे वही उनका कर्म बन गया। जब उन्होंने जन्म लिया तो वो विष्णु भक्त बने और सबसे बड़े भक्त बने। और प्रहलाद की कहानी अगर आपको देखनी है तो होलिका का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वहां पे आप उस कहानी को देखिएगा जरूर, तो आपको और बारीकी से समझ में आएगा। तो ये हो गया गर्भ ज्ञान, जिससे हमारे कर्म बनते हैं। गुरु से भी जो हमको ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलता है, वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। जैसे दुर्योधन के गुरु बन गए शकुनी मामा, उन्होंने सब गलत बात की तो गलत कर्म कर दिया दुर्योधन ने, ठीक है। उसी प्रकार से अर्जुन के गुरु बने भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने सब अच्छी बातें की तो अच्छे कर्म उनके बन गए। उसी प्रकार से हमारे माता पिता के संस्कार, हमारे स्कूल कॉलेज के गुरु और जिससे भी हम विद्या ग्रहण करते हैं वो हमारे गुरु हो जाते हैं। इसीलिए सदैव कहा जाता है गुरु अच्छा होना चाहिए। और इस पे मैंने एक और लिंक डाल रखा है नीचे, उसमें 2 जुड़वा तोतों की कहानी है। उसमें एक आखेटक के पास जाता है तो उसे बुरे संस्कार मिलते हैं, दूसरा गुरु के पास जाता है उससे अच्छे संस्कार मिलते हैं। और बारीकी से समझने के लिए आप वह लिंक जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे संगत का। संगत से भी हमारे संस्कार और कर्म बनते हैं। कर्ण ने संगत की दुर्योधन से, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी वो बुरे कर्मों का भागीदारी बन गया। और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री कृष्ण से, जिससे वो अच्छे अच्छे कर्म करने लगा। और इस पे भी बहुत सारी कहानियां हैं। संगत का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। सदैव अच्छी संगत कीजिए। अगर कोई नशेड़ी है और जुआ खेलता है और वासना में जाता है, गंदे गंदे विचार रखता है, तो उसकी संगत हमें सदैव त्याग देनी चाहिए। अच्छी संगत कीजिए जो हमें ज्ञान दें और हमारे संस्कार को अच्छा करें, परमात्मा के बारे में चर्चा करें, दीन दुखियों की सहायता करें। संगत का असर हमारे जीवन में बहुत पड़ता है, तो सोच समझ के संगत कीजिए। कभी कभी समाज के द्वारा भी हमारे कर्म बन जाते हैं, चाहे अनचाहे। तो एक कहानी मैं इस पर आपको सुनाती हूँ। एक पुजारी था। पुजारी दिन प्रतिदिन अपने मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। उस मंदिर के ठीक सामने एक नाचने वाली का घर था, जो प्रतिदिन अपने नाच गाने में रोजगार किया करती थी। तो पंडित रोज उस नारी को देखकर और बोलता रहा, पापिन तू पापिन है, तू नरक में जाएगी। तो वो नारी कहती है, परमपिता परमेश्वर, ये मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं है, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिएगा। और पंडित प्रतिदिन उसे यूं ही छेड़ा करता। और जब भी उसके घर में एक मनुष्य को जाते हुए देखता तो पंडित एक पत्थर उठाकर मंदिर के बाहर सजा दिया करता था। इस तरह से वो पत्थरों का पहाड़ बन जाता है। और वो एक दिन उस नारी को दिखाता है, देख तेरे पाप इतने पहाड़ जैसे बन गए हैं, तू तो निश्चित ही नरक जाएगी। तो वो कहती है, परमात्मा आप भी जानते हैं कि ये मेरी मजबूरी है, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। और बड़ी दुखी हो जाया करती थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने पापों को कम करूं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे माफ कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। तो एक दिन क्या होता है कि उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और यमराज आते हैं, पंडित को नरक में डाल देते हैं और युवती को स्वर्ग में डाल देते हैं। तो पंडित बड़ा बौखला जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, बोलता है, यमराज मुझे ये बताओ कि मैं नरक में क्यों हूँ और वो वैश्या स्वर्ग में क्यों है। तो यमलोक के यमराज ने कहा, क्योंकि तुम प्रतिदिन उसके पाप गिना करते थे और तुम्हारे मन में पाप था और वो प्रतिदिन पाप करने के बाद परमात्मा को याद किया करती थी, उसके मन में परमात्मा थे, यही कारण है तुम नरक में हो और वह स्वर्ग में।
अब हम समझने का प्रयास करेंगे जाने अनजान किए गए कर्म। अब जाने अनजाने किए गए कर्म, आप सोचेंगे ये क्या होता है। उदाहरण के रूप में मैं माता सीता की कहानी आपको बताती हूँ। जब माता सीता कुटिया में अकेले थी तब लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया और कहा कि माता ये आप इससे पार मत कीजिएगा। तो माता बहुत भोली भाली थी। जब रावण वेश बदल कर आता है उनके सामने, भिक्षा मांगता है भिक्षु के रूप में, तो माता को ललकारता है और बोलता है कि माता आप लक्ष्मण रेखा पार करके आइए तो ही मैं भिक्षा लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। माता को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो भोली भाली माता लक्ष्मण रेखा पार कर लेती है जाने अनजाने। और उन्हें क्या पता कि ये रावण है, तो उनका हरण हो जाता है। ये कर्म हो गया उनका। और उसके बाद माता को जब ज्ञात हो जाता है कि ये रावण है, तब माता ने एक तिनके के सहारे से अपने कर्म को सुधारा और उस तिनके के सहारे रावण को बोला कि इस तिनके के पार मत देखना, वरना तू जल के भस्म हो जाएगा। जब वो अशोक वाटिका में थी, तो ये भी हमारे कर्मों का सिद्धांत बन गया। तो ये भी जाने अनजाने किए गए कर्मों का फल आप समझ सकते हैं। इस पे एक कहानी और आपको सुनाती हूँ। जब राजा दशरथ ध्वनि आखेट करने के लिए जंगल में गए, तभी उन्हें एक ध्वनि सुनाई देती है और उन्होंने ध्वनि को लक्ष्य करके आखेट कर दिया और तीर चला दिया। वो तीर जाके श्रवण कुमार को लग जाता है और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। उसके माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह से हम बिलक बिलक के मर रहे हैं अपने बेटे के लिए, उसी प्रकार से तुम भी अपने बच्चों के लिए बिलक बिलक के रोगे और तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। उस टाइम राजा दशरथ को बच्चे भी नहीं हुए थे, शादी भी नहीं हुई थी, तो उनका जाने अनजाने किया गया कर्म उनके लिए श्रापित बन गया। तो ये भी इस प्रकार का भी कर्म होता है। इसलिए सदैव कहा जाता है कि कुछ भी करो, सोचो समझो, विचार करो, फिर कुछ कार्य करो और सदैव अच्छे विचार करो। अच्छे विचार से हमारे अच्छे कर्म बनते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि बुरे विचार भी मन में नहीं लाने चाहिए और सदैव अच्छे अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्मों से कोई नहीं बच पाता है। अब हम बात करेंगे कर्म के फल के बारे में कि कर्म के फल किस प्रकार से मिलते हैं। जो निष्काम कर्म करते हैं वो महान पुरुष और महान आत्मा बन जाते हैं। जो लोग निष्काम कर्म करते हैं वो भगवान स्वरूप हो जाते हैं, जैसे मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक साहब इत्यादि। तो वो अपने से ज़्यादा उन्हें दुख दूसरों का दिखता है, तो वो जन कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और वो परमात्मा कहते हैं जब तुम दूसरों को मेरी नज़रों से देखना शुरू कर दोगे तो तुम भी मेरे तरह ही बन जाओगे। तो वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं और परमात्मा में समा जाते हैं। दूसरे होते हैं गुरु। जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अहंकार आ गया तो वो स्वर्ग लोक चले जाते हैं। तीसरा होता है जो कर्म करता है और फल की इच्छा रखता है, तो वो मनुष्य जीवन में बार बार जन्म लेते हैं। और चौथा होता है जो कर्म करता है और वो भी गलत गलत कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, जैसे चोरी, लूट, डकैती, वासना, और उस कर्मों का फल बहुत ही बुरा होता है। वो नरक लोक में जाते हैं, पशु पक्षियों में जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं और वो कर्म सबसे बुरा कहलाता है। इसलिए सदैव अच्छा कर्म कीजिए और हम जैसा कर्म करते हैं वैसा जन्म हमें मिलता है। यहाँ तक कि मृत्यु के समय जो आप सोचोगे आप उसी कुल में जन्म लोगे। इसलिए मृत्यु के समय अगर मोक्ष चाहिए तो सदैव अच्छे कर्म कीजिए और हरि का नाम लीजिए, तो परमात्मा में आप मिल जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि 84 साल के बाद, 84 ईयर्स के बाद मनुष्य जीवन मिलता है जिसमें हमें मोक्ष मिल सकता है। उम्मीद है कि आप सभी को कर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। और मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको कर्म समझा सकूं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमात्मा की ही पंक्ति दोहरा रही हूँ, केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म अच्छे कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। तो
जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे फल मिलते हैं। अगर मोक्ष चाहिए तो निष्काम कर्म कीजिए, अगर मनुष्य जीवन चाहिए तो अच्छे कर्म कीजिए, अगर जीव जंतु के जन्म चाहिए तो बुरे कर्म कीजिए, जैसी आपकी इच्छा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।